अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 12 क्लास 11th फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर का नाम है अकोस्टिक, उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो रह गए हैं उसको हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर देख लें। क्वेश्चन नंबर है 7 और क्या कह रहे हैं ये, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of a guitar string by 4%, by what percentage should you reduce the tension। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपको गिटार के स्ट्रिंग की, गिटार में जो तार लगे होते हैं उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 4% अगर रिड्यूस करना है, तो देखें क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू डिक्रीज, कम करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, किसकी, गिटार की, बाय व्हाट रेशो, 4% अगर हम गिटार के स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं, बाय व्हाट परसेंटेज शुड यू रिड्यूस द टेंशन, आपको टेंशन कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी कि आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 4% डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो क्वांटिटी का रिलेशन हमें बताना है, एक फ्रीक्वेंसी है और दूसरा टेंशन है। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और टेंशन में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी और टेंशन में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन। अगर हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले की बात करें स्ट्रिंग के लिए, तो फॉर्मूला बनता है फ्रीक्वेंसी का, आपने पढ़ा होगा, 1/2L अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। म्यू क्या है स्टूडेंट्स, म्यू यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है, स्ट्रिंग की। टी फॉर टेंशन है और एल फॉर क्या है, लेंथ है, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और ये टेंशन आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, हमें डिक्रीज करनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कितने परसेंट, 4%। तो इसका मतलब जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी उसको मैं नाम दे दूंगा f और ऊपर डैश लगा दें, ठीक है। तो नई फ्रीक्वेंसी तो ये रही। हमने कैसे निकाली नई फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालेंगे कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में से, फर्ज करें लेट द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बी f, ठीक है। न्यू फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, न्यू फ्रीक्वेंसी वो मैं यहाँ एफ डैश बोल रहा हूँ और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ बोल रहा हूँ एफ। तो न्यू फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी स्टूडेंट्स के ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में से चेंज फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दें। कितनी फ्रीक्वेंसी है चेंज वाली, 4%। तो ये हम लिखेंगे न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी माइनस जो परसेंटेज चेंज वाली फ्रीक्वेंसी है वो आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये चीज़ तो परसेंटेज में दी हुई है, इसको एक काम करें फ्रैक्शन में कर लें। फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 और आगे आ जाएगा f। इन दोनों में से अगर आप f कॉमन लें, ये f कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, इस f की जगह 1 बचेगा, माइनस 4/100। 4 को आप 100 से ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये f आ गया। अब क्या, बल्कि f नहीं आएगा, f तो हमने कॉमन ले लिया है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 100। 100 को 1 से डिवाइड करें 100 और 100 1 जा 100। ये तो आपको पता होगा ना कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 100, और इसी 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें 100 आ गया, माइनस 100 को 100 से डिवाइड करें 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4, तो ये आ गया 100 माइनस 4 क्या होता है 96 अपॉन, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें 96/100, तो यहाँ एफ भी चल रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफ, ये डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 0.96 f। तो नई फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो क्या है, 0.96 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी तो मालूम नहीं करना, हमें मालूम करना है टेंशन कितना हमें चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, f इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ठीक है, ये बताया था अभी आपको। अब चूंकि बात यहाँ हो रही है चेंज फ्रीक्वेंसी की, तो चेंज फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एफ डैश लिख दूंगा, ठीक है, बाकी पूरा एज इट इज होगा। और चेंज टेंशन भी है, ठीक है। अब नई फ्रीक्वेंसी है तो टेंशन भी क्या होगी, न्यू होगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, एफ प्राइम या एफ डैश की जगह क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.96 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा जी, इज इक्वल्स टू 1/2L में एज इट इज लिख देता हूँ, अंडर रूट टेंशन डैश अपॉन म्यू एज इट इज लिख देता हूँ। अब इस f की प्लेस पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, f की प्लेस पे आएगा ये पूरा फॉर्मूला। देखें f का फॉर्मूला है ना, f का फॉर्मूला क्या है, 1/2L, ठीक है, और ब्रैकेट में अंडर रूट टेंशन अपॉन
म्यू, और देखें सीधे हाथ पे भी यही है 1/2L और अंडर रूट में टेंशन अपॉन म्यू। अब चूंकि दूसरी टेंशन है तो टेंशन के ऊपर बार लगा दिया। अब देखें ये सेम चीज़ें हैं, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो चीज़ रह गई वो रह गई 0.96 अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या रह गया, टेंशन के ऊपर बार अपॉन म्यू। अब देखें दोनों तरफ रूट है तो हमें रूट को क्या करना है, हमें रूट को यहाँ से किसी तरह ख़त्म करना है। तो रूट कैसे ख़त्म होता है, जब हम दोनों तरफ क्या करा दें स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग करा दें। अब देखिएगा ज़रा इसको आगे, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कराएं तो ये हो जाएगा 0.96 अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लिया हमने, और इज इक्वल्स टू टेंशन बार अपॉन म्यू और रूट, और इसका भी हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। अब होगा क्या, 0.96 का हम निकालेंगे स्क्वायर, 0.96 का हम निकालेंगे स्क्वायर और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रह गया टी अपॉन म्यू एज इट इज़ रह गया, ठीक है, और 0.96 का अब हम स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, क्या आएगा आगे एक 0.9216, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर ये आ गया और इसके ऊपर से रूट कैंसिल हो गया। इसी तरह ये भी कैंसिल आउट होगा, तो ये बचा टेंशन के ऊपर बार अपॉन म्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें म्यू तो सेम है, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचेगा 0.9216 टी इज इक्वल्स टू ये नई वाली टेंशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, तो इसको सही करके लिख लें, ये हो जाएगा न्यू टेंशन इज इक्वल्स टू 0.9216 टाइम्स ओरिजिनल टेंशन। स्टूडेंट्स ये हमने न्यू टेंशन निकाली है, लेकिन हमसे न्यू टेंशन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है टेंशन की परसेंटेज, कितनी टेंशन हम कम करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन क्या पूछा है हमें, परसेंटेज ऑफ टेंशन। तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, परसेंटेज टेंशन बराबर है किसके, अब देखें कैसे निकालेंगे। यहाँ निकालेंगे हम सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओरिजिनल टेंशन क्या थी, ओरिजिनल टेंशन फर्स्ट करें टी थी, ओरिजिनल टेंशन माइनस न्यू टेंशन, न्यू टेंशन क्या है, न्यू टेंशन आपके पास ये आ गया, तो यहाँ लिख दें टी बार डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेंशन, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ओरिजिनल टेंशन माइनस न्यू टेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेंशन इनटू 100, ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओरिजिनल टेंशन फर्स्ट करें टी है, न्यू टेंशन हमारे पास क्या है टी बार की वैल्यू ये दी हुई 0.9216 और टी आ गया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेंशन क्या है, ओरिजिनल टेंशन टी है, ऐसा ही है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए टी के साथ क्या है, यहाँ पे टी के साथ है यहाँ पे 1, ठीक है, बल्कि इसको ऐसे सॉल्व कर लें, इन दोनों में से टी कॉमन ले लें, तो टी कॉमन लेंगे तो टी बाहर आ गया, अंदर रह गया क्या, टी की जगह पे क्या रह गया 1 रह गया, माइनस 0.9216, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय टी हो गया, टी से टी कैंसिल होगा, तो 1 माइनस 0.9216 0.0784, और देखें साथ साथ क्या चल रहा है, इंटू 100 भी चल रहा है, इंटू 100 भी यहाँ पे लिखेंगे, तो 100 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 7.84%, ठीक है। तो पता चला यहाँ से कि अगर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम डिक्रीज करना हो तो हमें टेंशन कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी, टेंशन हमें 7.84% रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। ए स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज हेल्ड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, कितने मीटर लॉन्ग है, ये 2 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 2 मीटर हमने इसकी लेंथ लिख दी, और दोनों तरफ से क्या हुआ हुआ है, ये दोनों तरफ से किनारों पे ये फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ से ये फिक्स हुआ हुआ है जिसकी लेंथ 2 मीटर है। आगे कह रहे हैं कि इफ़ अ शार्प ब्लो इज अप्लाइड टू द स्ट्रिंग एट इट्स सेंटर, अगर हम इस धागे को, स्ट्रिंग को ऐसे यूं करके प्लग इन करें यूं करके, तो होगा क्या, तो होगा ये कि इट टेक्स 0.05 सेकेंड फॉर अ पल्स टू ट्रेवल टू बोथ एंड्स। ये क्या कह रहे हैं कि नीचे आपने किया तो होगा क्या, तो आप देखते नहीं जिस तरह धागे को अगर आप खींचें, ये रबर बैंड को खींचें तो यूं करके करें तो इस तरह से ये लूप बनता है, ये देखा होगा आपने, पूरा एक लूप बन जाता है, पहले नीचे जाता है फिर स्ट्रिंग ऊपर जाता है। तो कितना टाइम लगा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने में, वो लगा हमारे 0.050 सेकेंड्स लगा, ठीक है,
लेंथ दिया हुआ है तो डेटा में लिख देता हूँ, लेंथ आ गया, ठीक है। लेंथ क्या है या डिस्टेंस बोलें, दोनों का मतलब एक ही होता है। और कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। इसी तरह टाइम कितना लगा, टाइम लगा 0.050 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर दिस स्ट्रिंग। हमें निकालना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, निकालनी है, एफ निकालना है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसके लिए क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के लिए हमें एक लूप के लिए क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन 2L, ठीक है। वी का मतलब वेलोसिटी और एल का मतलब लेंथ। लेंथ तो हमें पता है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता, तो इसका मतलब पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इसको नाम देते थे इक्वेशन 1 का। तो वेलोसिटी कैसे आएगी, जैसा कि हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ठीक है। एस का मतलब डिस्टेंस होता है, एस की जगह डी लिख दें, ठीक है। एक ही बात है, देखें हमने डी भी सपोज किया हुआ। अब डी की जगह क्या आएगा, डी की जगह आएगा 2 मीटर और टी की जगह क्या आएगा, टी की जगह आएगा 0.050। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी आ रही है वेलोसिटी, इसको हम डिवाइड करवाएंगे, इसको डिवाइड करें, 40 आ रही है, ठीक है। ये आ गई 40 मीटर पर सेकेंड, ये तो हमारी वेलोसिटी आ गई। अब इसी वेलोसिटी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट v इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, वो है f इज इक्वल्स टू वी अपॉन 2L। v की जगह आ जाएगा हमारे पास 40, 2 एज इट इज आ गया, l की जगह भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 to the 4 और 4 को अगर 40 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 10, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल ली और आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, Hz। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, 9 को छोड़ते हैं अभी क्योंकि 9 रीजनिंग क्वेश्चन है आई थिंक। 10 करते हैं। 10 कह रहे हैं कि ट्रेन साउंड्स इट्स विसल वाइल पासिंग बाय अ रेल रोड क्रॉसिंग। आपने रेलवे क्रॉसिंग देखा होगा जहाँ पे आप ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से कह रहे हैं कि एक ट्रेन ने विसल बजाई, सीटी बजाई, ठीक है, जो उसका हॉर्न होता है। एन ऑब्जर्वर एट द क्रॉसिंग मेजर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 219 हर्ट्स। अब ट्रेन आ रही थी, ऑब्जर्वर जो है, लिसनर जो है, वो स्टेशन पे खड़ा हुआ था, रेलवे क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ था, तो उसको जो फ्रीक्वेंसी विसल की सुनाई दी वो कितनी थी, वो थी 219 हर्ट्स और ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ आ रही थी, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, एज द ट्रेन अप्रोचेज द क्रॉसिंग एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 184 हर्ट्स एज द ट्रेन लीव्स। जैसे ही ट्रेन ऑब्जर्वर के पास पहुंची तो विसल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 219 हर्ट्स और जैसे ही उस ऑब्जर्वर को लीव करके वो आगे की तरफ गई ट्रेन तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ने कम सुनाई, मतलब पहले 219 थी, अब कितनी हो गई, कम हो गई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सोर्स जो है ऑब्जर्वर से दूर जा रही है। ऑब्जर्वर के करीब जब आ रही थी सोर्स तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 219, अब दूर जा रही है तो कितनी है, 184 हर्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड है। पहले हम डेटा बना लेते हैं, निकालना क्या है, अच्छा फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालनी है और विसल की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, दो चीज़ें निकालनी है। अब देखिएगा ज़रा, इसको गौर से देखें, पहले समझ लें, एक ऑब्जर्वर है और ये ट्रेन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ट्रेन ऑब्जर्वर के पास आ रही है तो जितनी फ्रीक्वेंसी ये सुन रहा है विसल की वो कितनी है, 219 हर्ट्स, आई थिंक यही है 219 हर्ट्स। और जैसे ही ट्रेन इसको अप्रोच किया और आगे की तरफ निकली तो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा में दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है। देखें, एक को हम कह देते हैं FA, ठीक है, जो कि ट्रेन क्या थी, अप्रोच कर रही थी ऑब्जर्वर को, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी, जब ऑब्जर्वर के करीब ट्रेन आ रही थी, कितनी है भाई अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी, और ये है 219 हर्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है जिसको हम FB कह रहे हैं, ठीक है, F1 F2 भी कह सकते हैं, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, व्हेन ट्रेन लीव्स द ऑब्जर्वर, जब ट्रेन ऑब्जर्वर से दूर की तरफ गई, ठीक है, तो ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है। तो वो कितनी है, 184
हर्ट्स, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गई, ठीक है। अब देखें अब क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इज, साउंड की स्पीड, ठीक है, जिसको हम सिर्फ v कहते हैं, वो कितनी है, वो है 340 मीटर पर सेकेंड। और हमें मालूम क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन मालूम करनी है, दैट इज vs। और दूसरी चीज़ हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। कौन सी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है स्टूडेंट्स, पढ़ लेते हैं दोबारा। फ्रीक्वेंसी जो उसकी असल फ्रीक्वेंसी थी विसल की। अच्छा जी, अब क्या करें, अब देखिएगा यहाँ पे दो केसेस हैं। यहाँ पे पहला केस है कि ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन, व्हेन ट्रेन मूव्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। जब ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है तो जो फॉर्मूला होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा, वो होता है स्टूडेंट्स एफ प्राइम इज इक्वल्स टू, एफ प्राइम की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ ए, ठीक है, क्योंकि ट्रेन अप्रोच कर रही है ऑब्जर्वर की तरफ, केस 1, ठीक है, ये रहा एफ ए। तो फॉर्मूला होता है v अपॉन v माइनस वी एस, और यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब अगर वैल्यूज पुट करें इसकी, एफ ए की जगह क्या आएगा, एफ ए की जगह आ जाएगा 219, v की जगह क्या आएगा, v आपको पता है 340 होती है, यहाँ भी 340 है, ठीक है, माइनस वी एस नहीं पता क्योंकि हमें ये मालूम करना है, और इसी तरह हमें फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है, ये भी नहीं पता, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया केस 1। दूसरा केस क्या था, व्हेन ट्रेन लीव्स द ऑब्जर्वर, जब ट्रेन ऑब्जर्वर से दूर गई, जब ट्रेन ने ऑब्जर्वर को लीव किया तो मतलब दूर जा रही है, तो वो कौन सा केस था, वो दूसरा केस था जिसको हम बोलेंगे एफ बी इज इक्वल्स टू, अगर आपने डॉपलर इफेक्ट के केस पढ़े हो तो ट्रेन जब ऑब्जर्वर से दूर जा रही होती है तो फॉर्मूला हो जाता है v प्लस वी एस अपॉन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। वैल्यूज पुट कर दें, एफ बी की जगह क्या आएगा 184, ये आ गया 340 अपॉन 340 प्लस वी एस, ये तो हमें मालूम करना है, और ये एफ, ये हमारी इक्वेशन आ गई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर देता हूँ। अच्छा जी, अब क्या करें, अब देखें दो इक्वेशंस आ गई, हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। 1 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो जिसको डिवाइड करते हैं वो कहाँ आता है, ऊपर आता है। अब देखें 1 का लेफ्ट हैंड क्या है, 1 का लेफ्ट हैंड है 219, तो हमने यहाँ लिख दिया 219, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, अब क्या करें, 2 का लेफ्ट हैंड क्या है, 2 का लेफ्ट हैंड है 184, ये भी आ गया। 1 का राइट हैंड क्या है, 1 का राइट हैंड आपके सामने है 340 अपॉन 340 माइनस वी एस, और ये एफ आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, देखें ना क्या लिखा हुआ है, डिवाइड करवा रहे हैं, तो ये डिवाइड से अच्छा है, आसानी के लिए आप ये वाला डिवाइड लिख दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इसका राइट हैंड क्या है 340 प्लस वी एस और फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अच्छा जी, आप कैसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस वी एस, और ये एफ, ये तो चलेगा। और आपको पता है ये डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं क्या हो जाएगा, ये 340 प्लस वी एस, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा डिवाइडेड बाय 340 और एफ बी नीचे आ गया। अब होगा क्या अच्छा जी, क्या करें, 340 से 340 कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। अच्छा, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इनकी साइन क्या है, चेंज है। तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 340 प्लस वी एस, डिनोमिनेटर में आ गया 340 माइनस वी एस, और लेफ्ट पे क्या है 219 184। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 219 के साथ, ठीक है। अच्छा जी, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 184 मल्टीप्लाई बाय 340 प्लस वी एस। अच्छा, 219 को 340 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 219 को वी एस से करेंगे तो 219 वी एस एज इट इज आ गया, ठीक है। 184 को 340 से करें 62560, और 184 को वी एस से करेंगे 184 वी एस। अब हमें क्या करना है,
वी एस वालों को एक तरफ कर लें और नंबर्स को एक तरफ। तो ये लिखा हुआ है 74460, ये प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये तो एज इट इज़ लिखा रहेगा 184, और माइनस का 219 है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 219 VS। अच्छा जी, इनको माइनस करें। 11900 इज इक्वल्स टू 184 और 219 को ऐड करें। देखें ये तो VS है, तो वेरिएबल सेम है, दोनों क्वांटिटीज़ ऐड हो जाएंगी 403, ठीक है। और आगे आ जाएगा VS के साथ 403 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 11900 डिवाइडेड बाय 403। तो क्या किया इसका, क्या आ रहा है आंसर, 29.52 इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आंसर मीटर पर सेकंड में। अब दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी विसल की, ठीक है। वो जो सीटी बजा रही थी ट्रेन, उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन फॉर फ्रीक्वेंसी तो एक ही होगी जो ओरिजिनल होगी, ठीक है, चाहे दूर जा रही हो या करीब जा रही हो। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए दो इक्वेशंस थी, एक ले लेते हैं कोई सी भी। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, FA इज इक्वल्स टू, अप्रोचेज वाली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था V/V माइनस VS, और यहाँ आ जाएगा F, ठीक है, ऐसे ही था। अब देखें आगे क्या होगा। FA की जगह क्या आ गया, FA की जगह जो वैल्यू थी 219, V आपको पता है 340 होती है, और ये हो जाएगा 340 माइनस VS कितना निकाला है, VS निकाला है 29.52 और मल्टीप्लाई बाय F। अब इन दोनों को पहले माइनस करें ज़रा, -340 माइनस 29.52, 310.42, और यहाँ F चल रहा है। अच्छा, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 219 इंटू 310.42, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लें दोनों की, 67981। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोबारा बोलिएगा, 67981.98। इसको डिवाइड कर दें आप 340 से, 119.9। देखें इसको डिवाइड करें, क्या आ रहा है, दोबारा करिए, 119.9। जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 199.94, बल्कि इसको राउंड ऑफ करके पूरा 200 कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो कि विसल की थी वो हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 200, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको हमें पता है क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो इस तरह से हमने तमाम न्यूमेरिकल्स अपने अकाउस्टिक चैप्टर के कंप्लीट किए। दो इसके क्या कहते हैं पार्ट हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, पार्ट 2 में ये न्यूमेरिकल किए हैं, और पार्ट 1 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।